बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द की चीन के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के जिम्मेदाराना तर्ज अमल से चीनी वफ़द को आगाह किया गया। पाकिस्तान और चीन का यकतरफा इक़दामात और जारहियत की मुखालिफत पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे। हालिया मुस्बत माशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत हैं। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम जैसे इस्लाहात के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी का कहना है कि के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क का 70% लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। हुकूमत 300 फीडर्स लेकर रिकवरी में मदद दे तो लोड शेडिंग का खात्मा मुमकिन है। पावर डिवीजन में नेपरा का के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे का फैसला चैलेंज कर दिया। नजरसानी की दरख्वास्त जमा करवा दी। वफाकी वजीर पावर अवैस लगारी ने कहा, पावर डिवीजन सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। ज़राए के मुताबिक पावर डिवीजन ने नेपरा को खत में लिखा कि इलेक्ट्रिक टैरिफ बढ़ाने के नेपरा के फैसलों से 350 अरब रुपए से ज़्यादा का इजाफी माली बोझ बनेगा। नेपरा बताया कि इजाफी माली बोझ के इलेक्ट्रिक सारिफीन बर्दाश्त करेंगे या वफाकी हुकूमत। नेपरा ने हाल ही में के इलेक्ट्रिक को फ्यूल कॉस्ट की मद में 41 अरब, नुकसानात के अलाउंस की मद में 71 अरब, लॉ एंड ऑर्डर मार्जिन में 99 अरब, नाकारा प्लांट्स की अदायगियों की मद में 62.5 अरब और डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात की मद में 21 अरब रुपए की इजाज़त दी है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। चीन के साथ मिलकर JF-17 बनाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग का किरदार है। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था उसे मुस्लिम लीग बतदरीज बेहतर बना रही है। हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है। लोग काम को वोट देते हैं। सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। नवाज शरीफ खुसूसी परवाज़ के जरिए लाहौर से लंदन पहुंचे हैं। हसन नवाज भी नवाज शरीफ के हमराह हैं। नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे। ईद भी लंदन में गुजारेंगे। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि समड़ियाल का इंतखाब PTI उम्मीदवार ने भारी अक्सरियत से जीता है। वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन के बावजूद नून लीग कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि समड़ियाल में बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए, प्रिजाइडिंग अफसर फरार हो गया, पुलिस ने सरेआम ठप्पे लगाए। RO के दफ्तर को भारी नफरी के जरिए कंटेनर्स लगाकर सील किया गया। हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। असद कैसर का कहना था कि हमारे MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर फ़र्द जुर्म आयद की गए। स्पीकर अयाज सादिक को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को बुलाने का इशारा दे दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन अगली समात पर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म कर देगा जो आपके लिए सुर्खी का बाइस बनेगा। पंजाब के सिवा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करा दिया। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी न करे और 5 साल इलेक्शन ही न हो। वज़ीर बल्दियात पंजाब ने कहा, कानून साजी का मामला कायमा कमेटी में ज़ेर गौर है। कोशिश है जल्द कानून साजी कर ली जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब और इस्लामाबाद में हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं रखती। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वफाक और पंजाब में नून लीग की ही हुकूमत है, वहीं बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। अगली समात पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। आपसे टाइम नहीं पूछेंगे, अब कमीशन टाइम देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, नरेंद्र मोदी पूरे खत्ते के लिए ख़तरा है। इससे किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। वह दोबारा मुहिम जोई कर सकता है। हमने भारत के 7 जहाज़ गिराए और हम 10 गिरा सकते थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा का कहना था कि जंग के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा बयानिया मज़ीद मजबूत हो गया। ट्रंप की कश्मीर पर बातों से भारत को सख्त तकलीफ हुई। भारत के लिए हमारा पानी रोकना आसान नहीं। भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं, दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। भारत धमकियों, गलत बयानी और ताकत के जरिए मकासद हासिल नहीं कर सकता।
भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह मगर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ से इन्हिराफ है। खोखले बयानिए और तवज्जो हटाने की कोशिशें सच नहीं छुपा सकती। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मामलत के शवाहिद मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए संजीदगी, बर्दाश्त और मसले की असल जड़ को समझना होगा। छह साल में पहली बार नरेंद्र मोदी मुमकिन तौर पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कनाडा की मेज़बानी में इजलास इसी माह की 15 से 17 तारीख को होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अभी तक कनाडा की तरफ से इजलास में शिरकत का बाज़ाबता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। भारत में कहा जा रहा है अगर दावत दी गई तब भी मोदी गालिबन शरीक नहीं होंगे, खासतौर पर जब भारत को यकीन नहीं कि कनाडा की नई हुकूमत खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों पर भारतीय खदशात को संजीदगी से लेगी या नहीं। कैनेडियन G7 तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि आया मोदी को दावत दी जाएगी या नहीं। भारत के अरबपति कारोबारी शख्सियत अमरीकी छानबीन की जद में। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी महकमा इंसाफ भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के कारोबार से मुतालिक तहकीकात कर रहा है। गौतम अडानी की कंपनियों के ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी में मुलविस होने का शुबा है। सियालकोट में पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार है अरशद बड़ाइच कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज़ की मुबारकबाद। मरीम नवाज़ ने कहा समड़ियाल के आवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया उस पर पूरा उतरेंगे। आवाम खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। अपोजिशन का धांधली का इल्ज़ाम। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान कमराजा ने कहा कि कल भी कौम का वोट चोरी किया गया है। जुर्म PTI के खिलाफ नहीं बल्कि आवाम के खिलाफ था। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर ने कहा कल पुलिस गर्दी और फसादियत की इंतहा की गई। हुकूमत ने धांधली की हिकमत अमली बदल कर बोगस वोटिंग का सहारा लिया। पंजाब हुकूमत ने PTI के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि कल के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने मरीम नवाज की खिदमत को वोट दिया और सर्टिफाइड चोर कैदी को मुस्तरद किया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि समड़ियाल में अवाम ने नवाज शरीफ को वोट दिया। शहबाज शरीफ ने खिदमत की, हर जंग जीती, वोट भी मिलेगा। बानी PTI ने चौथी मरतबा पोलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम बानी PTI का 9 मई के केसेस में पोलीग्राफ टेस्ट करने आई थी। लाहौर पुलिस पहले भी 3 मरतबा बानी PTI का पोलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आ चुकी है, लेकिन बानी PTI इससे पहले भी 3 मरतबा पोलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। लाहौर की अदालत में हुई समाअत में बानी PTI के वकील ने वज़ीर आज़म पर जिरह की। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने बानी PTI का जवाब दावा नहीं पढ़ा। वकील ने सवाल किया कि साबित करें बयान हलफी का पैराग्राफ 2 आपके दावे का हिस्सा है। शहबाज शरीफ बोले ये गलत है कि उनके बयान हलफी का हर लफ्ज़ गलत है और बयान हलफी झूठा है। अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है। इस वक्त पैराग्राफ 2 के दावे के मंदरजात से मुताबिकत के बारे में कोई जवाब नहीं दे सकते। केस की मज़ीद समाअत 21 जून तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। सरकारी महकमा और ज़िला इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की हिदायत। MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मरीम नवाज़ से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़ाल करने के लिए इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब ने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ का सरमाया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है ख़वातीन को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। सिंध में हर साल ख़वातीन को मुफ्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें फराहम की जाएंगी। पीपल्स पार्टी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत क्रिप्टो काउंसिल का इजलास। मुआविन ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की ऑनलाइन शिरकत। क्रिप्टो असासों के लिए जदीद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर गौर किया गया। क्रिप्टो असासों के रेगुलेशन के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी पर मशावरत की गई। वज़ीर ख़जाना का हुकूमत के जदीद मालियाती निज़ाम के क़याम के आज़म का यादा।
इजलास में क्रिप्टो के हवाले से तकनीकी कमेटी की तश्कील का फैसला किया गया। तकनीकी कमेटी मुजवज़ा कवानीन और फ्रेमवर्क पर काम करेगी। कमेटी की सिफारिशात अगले इजलास में पेश की जाएंगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है वज़ीर प्लानिंग ने आज मईशत की अफसरदा सी तस्वीर दी। मुल्क में शरह नमू 1.5% से भी कम है। प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में उन्होंने पूछा कि शरह नमू को दिखाने में क्यों धांधली की, तो बताया गया कि बिजली की पैदावार में इजाफा सोलर की वजह से हुआ, उससे शरह नमू में इजाफा हुआ। कराची के इलाकों लांडी और मलीर के करीब एक बार फिर जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 3.2 थी। जल्जले का मरकज़ कायदाबाद के करीब था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर का कहना है कि कल शाम से अब तक मलीर, कायदाबाद और एतराफ़ में जल्जले के 4 झटके महसूस किए गए। जल्जले के झटके लांडी फॉल्ट रीजन में आ रहे हैं। फॉल्ट लाइन पर आज तक बड़े जल्जले के झटके नहीं आए। फॉल्ट लाइन पर आइंदा चंद रोज़ तक जल्जले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। रहीम यार खान में मुबैना तौर पर ईद के कपड़े मांगने पर बाप ने 3 बच्चों समेत जहरीली गोलियां खा ली। बाप और 2 बच्चे दम तोड़ गए। बच्ची शेख ज़ैद अस्पताल में मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक शहरी ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर मेहनत मजदूरी करता था। काम न मिलने के बायस काफ़ी रोज से परेशान भी था।